वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। और पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसके बेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसी बेस पे स्टार्ट करने वाले हैं 8 चैप्टर का 8.1। बेसिकली 10th क्लास के लिए ये मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से रिमाइंड करती हूँ कि हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस थे। वहाँ पे हमने बताया था कि साइन कोस की वैल्यूज़ क्या थी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग, और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज डिपेंड ऑन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज़ मेनली आप याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज डिपेंड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 8.1। इसका सबसे फर्स्ट सम है आपका गिवन है, मैथ्स में गिवन है कि ए बी सी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राइट एंगल हमारे पास गिवन है एट बी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट एंगल एट बी पे गिवन है और हमारे पास इसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। ए बी गिवन है हमारे पास 24 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो इसके बेस पे पहले मैं आपको इसका फिगर बना रही हूँ, कैसे बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। इन्होंने कहा कि राइट एंगल एट बी पे है, राइट एंगल एट बी पे हमने रखा। ये हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पे ए एंड सी किसको रखना चाहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू डाल रही हूँ। ए बी की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये तो बात हुई कि इसके अकॉर्डिंग हमने इसका फिगर ड्रॉ किया है। अब हमें बताना है कि इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट है, यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा साइन ए एंड कोस ए। फर्स्ट में हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू एंड कोस ए की वैल्यू। और सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कोस सी। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है साइन सी एंड कोस सी। तो अब मैं इस सम का सॉल्यूशन कर रही हूँ आपके लिए। फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे ए सी गिवन नहीं है, तो हम पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया था दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस बेस एंड दिस परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस पहले निकालूंगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस गिवन है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे अब तो 49 आएगा, प्लस 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना आई थिंक सभी को आता होगा। 24 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 576। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बेशक से करके देख लेना। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 625। ये आई है हमारे पास ए सी की स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है सिंपल ए सी। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर जब आप करोगे तो ये इधर जाके होगा हमारे पास अंडर रूट 625। और किसी का भी अंडर रूट निकालना, सिंपली अगर आपको अंडर रूट निकालने में प्रॉब्लम है तो आप इसका एलसीएम लेके पेयर कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके पेयर कर सकते हैं। तो सिंपली सभी को पता होगा कि 625 किसका पेयर होता है 25 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस छोटे से टॉपिक को करने के लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ से ए सी हमारे पास आया है 25 सेंटीमीटर, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे यहाँ से साइन ए कोस ए। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ साइन ए की वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट साइन ए निकालना है। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। दिस इज साइन कोस एंड टेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन हमारे पास किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारे पास क्या आई है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू आई है 7/25।
फिर हम यहाँ पे निकालेंगे कोस ए की वैल्यू। कोस ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपके पास क्या है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो बेस की वैल्यू हमारे पास चल रही है 24 और हाइपोटेनियस ऑलरेडी हमारे पास आई है 25। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हमारे पास है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है साइन सी। अब ये चीज़ नोटिस की करना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास ए गिवन है और यहाँ हमारे पास सी गिवन है, तो इसका एक डिफरेंस है। एंगल इज ऑलवेज कनेक्ट टू बेस, एंगल हमेशा हमारे पास बेस के साथ होते हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पे एंगल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये फिगर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए था तो एंगल ए चल रहा था, तो इसके लिए बेस हमारे पास ये पार्ट था ए बी। अब हमारे पास सी है तो सी, अब हमारे पास एंगल चल रहा है ये, रफली के लिए मैं दूसरा आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सी आया है, ये ए आया है और बी एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो साइन सी। अब देखो बेस हमारे पास क्या हो गया, बेस हुआ बी सी एंड परपेंडिकुलर हो गया ए बी, आपका फिगर चेंज। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि जैसे ही एंगल चेंज होगा वैसे ही आपका फिगर चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए आप ये सेकेंड पार्ट के लिए ये फिगर लेके चलेंगे। तो अब हमें निकालना है साइन सी। साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी ए सी ही था तो ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 24 और ए सी आपके पास क्या गिवन है 25। अगेन हम करेंगे कॉस सी वैल्यू, कॉस सी। कॉस हमारे पास किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अब आपके पास है ये बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है 7 और ए सी हमारे पास क्या था 25। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने फर्स्ट सम फाइंड आउट किया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। कहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमारा। इसके लिए आपको फिगर गिवन है, मैथ्स में ही ऑलरेडी दे रखा है। फिगर गिवन है हमारे पास, ये पी क्यू आर फिगर गिवन है, जहाँ पे हमारे पास पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्यू आर पहले निकालना होगा और फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है tan P एंड कोट R, tan P माइनस कोट R, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए पहले अब हमें निकालना पड़ेगा बेस। ठीक है, बेस निकालने के लिए मैं इसके फॉर्मूलेज आपको दोबारा बता देती हूँ। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यहीं से हम फॉर्मूले निकालेंगे। तो बेस के लिए आएगा हाइपोटेनियस के में से माइनस करेंगे आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर से अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनियस में से माइनस करेंगे आप बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज तो आपको टिप्स पे आनी ही चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ क्यू आर की वैल्यू। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू हमारे पास एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पी क्यू आर में हमें निकालना है बेस। मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला लेके चल रही हूँ यहाँ पे। तो बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस में से माइनस करना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस चल रही है आपके पास पी आर के स्क्वायर में से माइनस करना है आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास गिवन है 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप करेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 तो ये आएगा आपके पास 169 एंड 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आएगा 144। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ठीक है, तो 169 में से आप माइनस करेंगे 144 तो ये आएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। ये आ गया। हमें यहाँ पे चाहिए सिंपली क्यू आर। तो फिर अगेन जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था
क्यू आर निकालने के लिए इसका हम अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर आते ही इक्वल से इधर आते रूट में चेंज हो जाता है। तो 25 तो बहुत छोटी वैल्यू है, सबको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप नोटिस कर लेना कि क्यू आर की वैल्यू आई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 10p एंड कोट आर। तो पहले मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ वैल्यू 10p। 10 हमारे पास था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या चल रहा है, पी क्यू, और बेस हमारे पास है क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू है 12 और बेस आया आपके पास 5। अब हमें निकालना है कोट आर, कोट आर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एंगल चेंज हो रहे हैं। एंगल चेंज होते ही आप अपने माइंड में रिमाइंड करना, एंगल चेंज होते ही आपका फिगर भी चेंज हो जाएगा, और फिगर चेंज हो जाएगा, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये चीज़ याद रखना कि एंगल जो भी गिवन है ना, वो हमेशा बेस के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है। एंगल हमारे पास यहाँ पे गिवन था कोट आर, तो पहले मैं कोट आर की वैल्यू, कोट हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू। बेस हमारे पास है 5 और ये है 12। हमारे पास यहाँ पे एंगल कौन सा चेंज है, पी, तो 10p। ठीक है, यहाँ पे तो एंगल हमारे पास बेस के साथ गिवन ही था। अब हम 10p की वैल्यू निकालेंगे, तो p जो भी है इसके लिए आपका ये होगा बेस और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। बार बार आपको वैल्यू चेंज करने की या फिर फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये अपने माइंड में रिमाइंड रखना है कि एंगल हमेशा बेस के साथ होगा। यहाँ पे आर था तो ये बेस था, अब यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे इन्होंने 10p मांगा है, तो इसके लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इसको बेस मान के चलेंगे, पी क्यू और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आपका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और इसकी वैल्यू है 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या मांगा है कि हमें फाइंड करनी है 10p माइनस के कोट आर। तो 10p की वैल्यू आई हमारे पास 5/12 और कोट आर भी है 5/12। दिस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। तो ये छोटी छोटी वैल्यू तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस है माइनस है दोनों कट जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा 0। तो आपका यहाँ पे सेकंड सम भी कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू आस्क मी, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, थर्ड है गिवन है हमारे पास कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए गिवन है आपके पास 3/4 और इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, cos ए एंड tan ए। ये दो वैल्यूज निकालनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसके थ्रू ये यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे आप देखो, यहाँ पे गिवन है हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए, साइन हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ये हुआ हमारे पास साइन, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 3 और हाइपोटेनियस क्या होगा आपके पास 4। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कोई भी रेशो वाली टर्म्स होती हैं उनको अलग करने के लिए हम उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके साथ भी कोई ना कोई वेरिएबल रखूँगी। तो परपेंडिकुलर, ये मैंने नेम अपनी तरफ से ऐड की है, ये नेम आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल उन्होंने ए है तो मैं यहाँ पे ए ही रखेंगे। ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज रख दोगे, यहाँ पे ए रखो, बाकी ये दो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया, 3k मैंने कोई वेरिएबल लिया है यहाँ पे रेशो से अलग करने के लिए, ओके। उसके बाद हाइपोटेनियस होगा हमारे पास 4k, ये वैल्यूज आई हैं। यहाँ पे आपको निकालना है बेस।
बेस निकालने के लिए सिंपली वही फॉर्मूला जो हमने अभी सेकंड में किया था। तो फिर से करेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC ने राइट एंगल ट्रायंगल में हमें निकालना है AB। तो बार बार आई थिंक मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाइपोटेनियस में से माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार आप ये फॉर्मूला नोटिस कर लेना। तो बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर में से हाइपोटेनियस में से माइनस करेंगे आप परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस गिवन है आपके पास 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। तो 4k का होल स्क्वायर करेंगे, ये आएगा आपके पास 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे, अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7k स्क्वायर। ये आया हमारे पास 7k स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा रही हूँ। स्क्वायर अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे √7k स्क्वायर। तो देखो 7 तो किसी का रूट होता ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 49 होता तो हम इसको रूट से बाहर निकाल लेते। 7 किसी का होता ही नहीं है स्क्वायर, तो 7 तो हमारे पास अंडर रूट में ही रहेगा। बट यहाँ पे k हमारे पास स्क्वायर के साथ चल रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ है अगर ये 2 का होल स्क्वायर और ये है तो इसके स्क्वायर से ये चीज़ें कैंसिल हो जाती है। पर्टिकुलरली हम इसको कैंसिल करके दिखाते नहीं है, बट हमारे माइंड में ये होता है कि स्क्वायर से इसका रूट हट जाता है। हाउ, इसके लिए मैं बता देती हूँ कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 1/2, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट जाता है तो ये सिंपल वैल्यू बच जाती है। तो यहाँ से वही होगा 7k का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यानी कि k आपके पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आई है 7k। हमें यहाँ पे निकालना है cos A एंड tan A। तो वैल्यूज निकालते हैं। नाउ वैल्यू निकाल रही हूँ मैं पहले cos A, ठीक है। cos हमारे पास किसके इक्वल था, cos हमारे पास इक्वल था किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या निकला है √7k अपॉन में हाइपोटेनियस हमारे पास है 4k। k से k आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन में 4। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और इसमें आपको फाइंड करना है sin A एंड सेकेंड A। तो यहाँ से अब हम इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, इसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। अगर हम सिंपली cot की वैल्यू निकालेंगे तो 8 अपॉन में 15, ये आपको सबको आता होगा करना कि अगर आप इधर वैल्यू लेके आएंगे तो डिवाइड में जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कोट किसकी वैल्यू होती है, कोट किसके इक्वल होता है। कोट हमारे पास ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था कि इनकी वैल्यूज अपोजिट होती है, ठीक है। तो कोट किसका अपोजिट होगा, tan का। तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होगा हमारे पास बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे एंगल A गिवन है तो हम यहाँ पे अपना एंगल A ही रखेंगे, ये हम चेंज नहीं कर सकते। फर्दर आप और कुछ वैल्यूज बेशक से चेंज कर सकते हैं। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आई 8। फिर से जैसे थर्ड क्वेश्चन में था कि हम इसको रेशो से अलग करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में रखेंगे, तो हमने वेरिएबल रखा है k और परपेंडिकुलर आपके पास आया 15 के। यहाँ पे हमें निकालना है हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो हम बार बार इसको दोबारा वो नहीं करेंगे। तो गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है स्टूडेंट्स। ABC ने राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारे पास किसके इक्वल था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हमारे पास है AC। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है 15k और बेस गिवन है आपके पास 8k, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये आएगा आपके पास 225 यानी कि 225, और 8 की 8 से करोगे तो 64, ये तो सभी को पता है। तो 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 225k स्क्वायर प्लस 8 की 8 से करेंगे तो 64k
के स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई आप रफली करके देख सकते हैं। तो 25 + 64 अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 289। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एडिशन आएगा आपके पास 289। अब 289 ये हमारे पास आया है AC का स्क्वायर, हमें निकालना है सिंपली AC। निकालेंगे आप इधर जाके करेंगे √289 के स्क्वायर। ठीक है, फर्दर ये वैल्यूज हमारे पास प्लस माइनस में चलती है। मैंने आपको इससे पहले बताया नहीं था क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे नहीं। पर्टिकुलरली हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आपको पता है कोई भी साइड माइनस में नहीं होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाए थे। बेसिकली ये साइन चलते हैं हमारे पास, जैसे स्क्वायर करेंगे आप उधर जाके रूट में होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लेके सिंपली प्लस लेके चलेंगे। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। ठीक है स्टूडेंट, तो 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट 17। ठीक है, और के स्क्वायर है तो ये भी हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा, के बचेगा ओनली। अगर आपको इसको करना है तो आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो AC की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे 17 के। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है 17 के। हमें यहाँ पे निकालना है साइन A एंड सेकेंड A। तो नाउ हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं साइन A। ठीक है, साइन हमारे पास किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BC अपॉन में, और हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 के, और AC आपके पास क्या आई है? 17 के। यहाँ से आप कैसे के कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास 15 अपॉन में